मनोज, श्रीनिवास, द्विवेदी, श्रीनिवास, मेरा बंदा आ गया पे। ये सिसकियां, ये आंखें, उम्मीद भरी निगाहें, ये उन लोगों की है, उन परिवार वालों की है जिनके अपने तेलंगाना की एक सुरंग में फंसे हुए हैं। 4 दिन हो गए हैं, दिन रात ये लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके लोग जो अंदर फंसे हैं वो जिंदा और सुरक्षित बाहर आ जाएं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढहा था। इसमें 8 कर्मचारी फंसे थे। इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 3 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों के 544 कर्मी जुटे हुए हैं। ड्रोन के जरिए सुरंग की निगरानी की जा रही है। आपको याद होगा, उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों को निकालने वाली टीम को भी इसमें शामिल किया गया है। 2023 में उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा गिर गया था। 17 दिन बाद 41 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, वो भी उन मजदूरों के द्वारा जिन्हें हम रैट माइनर्स कहते हैं। इन मजदूरों को निकालने के लिए भी रैट माइनर्स को बुलाया गया है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक तेलंगाना सरकार के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा है कि हादसा सुरंग के मुहाने से करीब 13 किलोमीटर दूर हुआ है। रेस्क्यू टीम फंसे हुए लोगों से 100 मीटर दूरी पर है, लेकिन पानी और कीचड़ की वजह से ऑपरेशन में बेहद दिक्कत आ रही है। मजदूरों के बचने की संभावना कम है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि उनको बचा लिया जाए। इन मजदूरों को बचाने के लिए अब तो आर्मी को भी लगा दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सबसे ज्यादा समस्या पानी और कीचड़ की वजह से है। अधिकारियों के मुताबिक कीचड़ और मेटल के टुकड़े हटाने में कुछ और दिन लग सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इतने दिनों तक वो मजदूर और वो इंजीनियर्स जो अंदर फंसे हैं वो क्या जिंदा बच पाएंगे? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कीचड़ और पानी हटाने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया गया तो हो सकता है कि सुरंग से भारी टुकड़े टूट जाएं, जिसकी वजह से इन मजदूरों को बचाना लगभग असंभव हो जाएगा। आपको बताते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। ऊपर से ड्रिलिंग या खुदाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो मजदूर फंसे हैं वो लगभग 400 मीटर अंदर फंसे हुए हैं, यानी लगभग आधा किलोमीटर के अंदर तक खोदना पड़ेगा, जो लगभग नामुमकिन है। और एग्जैक्ट किस जगह मजदूर फंसे हैं वो भी अभी तक नहीं पता है। बताया जा रहा है कि सुरंग से अंदर लगभग 13 किलोमीटर और 14 किलोमीटर के बीच में, 13 किलोमीटर के बाद और 14 किलोमीटर से पहले कहीं बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता है जहां मजदूर फंसे हुए हैं, ताकि अगर ऊपर से खुदाई शुरू भी की जाए तो पता नहीं नीचे कहां वहां पर मजदूर हैं नहीं है, मलबा गिर जाए, क्या हो जाए, नहीं पता। तो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता होना भी एक समस्या है। मजदूर सुरंग के लगभग 13 किलोमीटर के आगे फंसे हुए हैं। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में मजदूर मात्र 200 मीटर अंदर थे। अंदर फंसे मजदूरों से अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। सुरंग के अंदर 200 मीटर मलबा भरा हुआ है। अब मलबे के भरे होने से और समस्या हो रही है, क्योंकि मलबा नहीं हटाया जा पा रहा है। रेस्क्यू टीम मजदूरों से, हमने आपको बताया कि लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन मजदूरों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रेस्क्यू टीम सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को कुछ 400-500 मीटर की दूरी से आवाज लगा रही है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। जो फंसे हुए मजदूर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये वीडियो है वो हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें दिख रहा है कि जो रेस्क्यू टीम है वो किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि
ये पुष्टि कर ली जाए कि ये 8 लोग जो अंदर फंसे हैं वो जिंदा हैं भी कि नहीं। देखिए ये वीडियो। मनोज, मनोज, श्रीनिवास, द्विवेदी, श्रीनिवास, रिंग तो दिख रहे हैं सर आगे तक, ये रिंग दिख रहे हैं आगे तक। ये बस सिर्फ वेल्ड लास्ट आ गया है, वेल्ड डैमेज होगा आगे। ये तो रिंग ठीक है, लेकिन देखिए रिंग ठीक है आगे तक। हाँ टूट के आ गई बाहर वीडियो। रिंग तो दूर तक दिख रहा है, रिंग दूर तक। तेरह 500 में पंप स्टेशन 5 है ना ये। 13,500 क्या, और आवाजें आ रही है। मनोज, श्रीनिवास, जिलाधिकारी बी संतोष ने बताया कि रेस्क्यू टीमें सुरंग में वहां तक पहुंच गई हैं जहां बोरिंग मशीन काम कर रही थी। अंदर फंसे कर्मचारियों से संपर्क नहीं हो सका। कीचड़ के कारण आगे बढ़ने में बेहद परेशानी आ रही है। एसडीआरएफ के अधिकारी के मुताबिक सुरंग के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। घुटनों तक कीचड़ है। सुरंग के अंदर ऑक्सीजन भेजी जा रही है। पानी निकालने के लिए 100 हॉर्स पावर का पंप मंगवाया गया है। सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टनल में एंडोस्कोपिक और रोबोटिक कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही एनडीआरएफ डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि हादसा आखिर हुआ कैसे। हादसा 22 फरवरी की सुबह करीब 8:30 बजे हुआ था। टनल के एंट्री पॉइंट से 13 किलोमीटर अंदर टनल की छत का करीब 3 मीटर हिस्सा ढह गया। इस दौरान टनल के अंदर करीब 100 लोग काम कर रहे थे। 52 लोग किसी तरह जान बचाकर निकल आए, लेकिन टनल बोरिंग मशीन चला रहे 8 लोग फंस गए। इनमें 2 इंजीनियर, 2 मशीन ऑपरेटर और 4 मजदूर शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बताते हैं जो फंसे हैं वो लोग कौन हैं और कहां से हैं। 2 इंजीनियर अमेरिकन टनल फर्म के हैं, जिसमें पंजाब के तरन तारण के रहने वाले गुरप्रीत सिंह, जम्मू कश्मीर के रहने वाले सनी सिंह हैं। मनोज कुमार और श्रीनिवास जो मशीन ऑपरेटर हैं, ये दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बाकी 4 मजदूर संदीप साहू, जगता सेस, संतोष साहू और अनु साहू झारखंड के रहने वाले हैं। तो ये पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार तमाम बयान भी आ रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। एंडोस्कोपिक कैमरे लगा दिए गए हैं। सब कुछ किया जा रहा है, सारी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन अब जब मंत्री ये कह रहे हैं कि अभी मजदूरों तक पहुंचने में ही कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की भी कमी है। ऑक्सीजन की कमी होने के साथ साथ पानी नहीं है, खाना नहीं है, और वो मजदूर अंदर जिंदा हैं भी कि नहीं है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन सोचिए, जब ये खबरें आ रही हैं तो जिनके अंदर अपने फंसे हुए हैं उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई, हर पल वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके अपने वापस आ जाएं। सुनिए उनकी आवाज़ें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा दुखी हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं, टनल की तरफ नज़रें गड़ाए बैठे हैं कि किसी भी समय उनके अपने इसी सुरंग से बाहर आ जाएंगे। सुनिए उनकी आवाज़ें। मेरा नाम मलविंदर सिंह है और मैं उनका अपना साला हूँ। थोड़ा बताएंगे गुरप्रीत कब गए थे और वहाँ पे जो हादसा हुआ उसके बारे में आपको कैसे पता चला? वो अपना जनवरी के लास्ट में ही गए थे और अपना
ये अब कल 8:30 बजे की बात है। 8 बजे उसकी शिफ्ट थी और अपनी ड्यूटी पर गया है, तो 8:30 बजे ये बात हो गई। वहाँ उनके साथ एक लड़का जम्मू कश्मीर का है, उसका बता रहा था कि ऐसे मतलब उसका जो भतीजा या भांजा है साथ में, वो भी अंदर में है और उनसे ही बात होती रहती। बात हुई? सुबह बात हुई है, कल भी बात 2-3 बार हुई है। उन्होंने बताया था कि अपना अंदर सुरंग काफ़ी लंबी है, 13-14 किलोमीटर की है और वहाँ जहाँ फंसे हुए हैं। परिवार में कौन कौन है? गुरप्रीत के परिवार में उनकी वाइफ और 2 बेटियां हैं और उनकी मदर है। बिल्कुल जी, पूरा परिवार ही उनके डिपेंड करता है। अभी अपना मेरे बड़े ब्रदर जाना सीगा, पता नहीं गए कि नहीं अभी। उनसे मेरी बात नहीं हुई, वो क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, वो शहर में रहते हैं। मेरा नाम राजविंदर कौर, गुरप्रीत सिंह मेरे हस्बैंड ने। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12:30 ਵਜੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੱਸੀ ਇਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਰੋਬੀ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਸ ਇਹੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦਾਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? 2 ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਛੋਟੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਪੂਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾ ਪੇ।